चुनाव के ताल्लुक से अभी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने राजद को जो लेटर दिया, उसके बाद राजद के मनोज झा की तरफ से जो स्टेटमेंट आया है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए भाई, मेरे संस्कार को कोई मेरी कमज़ोरी नहीं समझे, मेरे उदारता को कोई मेरी कमज़ोरी ना समझे। हरचंद के मुझे राजद से बड़ी तकलीफ़ पहुंचाई है, राजद ने मुझको, मेरे 4 विधायकों को छीना, उसके बावजूद भी मेरे उदारता को आप देखिए कि बिहार की भलाई के लिए, बिहार के अवाम और नई नस्लों की और बिहार में सामाजिक सौहार्द और धार्मिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए और बिहार में बढ़ती हुई जो सांप्रदायिकता है, इसको रोकने के लिए हमने उदार होकर विचारधारा की बुनियाद पर उसको ये मैसेज दिया है। हम कोई लालाहित नहीं है, है ना, हमने उदारता के साथ दिया है। और मैं बिहार के आवाम को गवाह भी रखना चाहता हूँ कि आप गवाह रहिए इस बात के कि सरदारी की फिक्र किनको है और बिहार की फिक्र किनको है। तो हमने दिया है और हम लालू जी से, तेजस्वी साहब से भी कोई जवाब भी नहीं मिला है। जहाँ तक आप ये कह रहे हैं, ये अपने इससे ज़्यादा की बात कर रहे हैं। पार्टी के ताल्लुक से ये फैसला करने का अधिकार कहीं से भी मनोज झा साहब को नहीं दिया गया है। मनोज झा साहब एक पढ़े लिखे आदमी है, संजीदा आदमी है, लेकिन ये उसके अख्तियार के बस का रोग नहीं है। पार्टी ने अधिकृत कर दिया है लालू जी को और तेजस्वी जी को। तो ये बेचारे कहाँ से उसमें आ जाते हैं? बोलना है तो कुछ भी बोल देते हैं, बोले, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुमकिन है पार्टी के लोगों ने के बोलवाया तो उनको कम से कम रेफरेंस से बोलना चाहिए कि ये बात आदरणीय लालू जी ने हमसे कहा है कहने के लिए, उनके रेफरेंस से बोलना चाहिए। वरना नहीं तो ये पॉलिसी उनके है, उनसे ऊपर की चीज़ है ये। तो आधिकारिक तौर पर जवाब अभी तक आया नहीं आया है, नहीं आया। साहब को उम्मीद है जी, अख्तरुल इमान साहब को उम्मीद है पॉजिटिविटी आई? मैं कह रहा हूँ, मैं अपना काम किए जा रहा हूँ। मैंने एक पैगाम उनको दे दिया है और बिहार की आवाम को गवाह रख दिया है ना, ताकि आने वाले दिनों में हम पर कोई इल्ज़ाम न रख सके। मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं देख लेता हूँ हफ्ता असरा, नहीं तो मेरा थर्ड जो ऑप्शन है, हमारा थर्ड फ्रंट, वो हमारा जिंदाबाद है। दिक्कत क्या है हमको? सर, आपके नेता राणा रणजीत सिंह आज मुलाकात करते हैं जन स्वराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से। हाँ, क्या ये तीसरा मोर्चा बनाने की कवायद? भाई मैं कह रहा हूँ कि हम बहुत लोगों से मिलेंगे, हमारी बहुत लोगों से मुलाकात हुई है, अभी और होनी है। सवाल ये पैदा होता है, हम अपना ऑप्शन तलाश करेंगे ना भाई। मैं अभी एनी से मुझको जाना है, अगर वो गाड़ी छूट गई तो कोई दूसरी गाड़ी तलाश करनी पड़ेगी ना हमको। मंजिल का मुसाफिर सवारी की परवाह नहीं करता, मंजिल पर उसकी नज़र है, वो अपने इरादों की तवानाई पे नजर रखता है। थर्ड फ्रंट क्या जनसुराज के साथ आप? अब ये बात कबल अज वक्त है कहने का, ये बात तो पॉलिसी मैटर का है, ये बात सेगे राज का है, ये बात इंडोर है, तो ये बात अभी से कैसे कह देंगे आप? अच्छा, पिछले दिनों बहादुरगंज जब आए थे ओवैसी साहब, तो आप लोगों ने कहा था कि 4 गए हैं, 24 लाएंगे, राजद को सबक सिखाएंगे। फिर इन्हीं लम्हात में ऐसा क्या हो गया? भाई लम्हात में कुछ भी नहीं हुआ। बिहार के जो मौजूदा वक्त के हालात हैं, ऐसा नहीं है कि हम कोई किसी के लालाहित होकर हम कर रहे हैं। बिहार के जो हालात हैं आम समाजी, हम लोगों ने कहा है ठीक है, वो मेरी तकलीफ है, मेरी पार्टी की निजी तकलीफ है, लेकिन बिहार की जनता सर्वोपरि है, बिहार के भविष्य की चिंता हमको है, इस वजह से हमने इस तरह की बातें कही है। थर्ड फ्रंट के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो थर्ड फ्रंट से क्या लगता है कि जो सर्कुलर वोट है वो बिकाऊ नहीं होगा? भाई मैं कह रहा हूँ कि मैं तो जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, ये बात तो उनको पूछिएगा ना आप लोग, ये बात तो उनको पूछिएगा ना जो कुर्सी की तलाश है जिनको। मैं तो ये कह रहा हूँ कि मुझे तो सर्वाइवल के लिए कुछ भी करना पड़ेगा, है ना। आपने देखा कि मैं अलग इलेक्शन लड़ा, तब भी जब सदन का मैं समर्थन का मामला किसके साथ मैं खड़ा था, तो उनको देखना चाहिए, मेरा कैरेक्टर देखना चाहिए कि मैं किस कैरेक्टर से राजनीति कर रहा हूँ। ये चीजें आप नहीं देखेंगे। सर, आखिर क्या वजह है? पिछली दफा आप 5 सीट जीतते हैं और विकासशील इंसान पार्टी भी 4 सीट जीतने में कामयाब होती है, लेकिन वो डिप्टी सीएम बनने का दावा करते हैं और कहीं ना कहीं मुस्लिम लीडरशिप को जब बात आती है तो ये लोग ये बात गैरत होनी चाहिए मुस्लिम वोटर्स को, मुस्लिम कलमकार को, मुस्लिम दानिशवरों को, कि उनकी गैरत कहाँ है इस वक्त, कि वो काहे इस हाशिए की सियासत से निकलना क्यों नहीं चाहते हैं लोग, है ना। ये तो उनके लिए फैसले की बात है ना, ये उनके फैसले की बात है। आरजेडी वालों का कहना है कि अगर आपको मुसलमानों की इतनी फिक्र है तो इलेक्शन मत लड़िए। हाँ भाई, मगर इतनी ही फिक्र है लोगों को तो मनोज झा जी को कहिए ना कि आप तो प्रोफेसर बने हुए हैं, राज्यसभा की सीट में काहे बैठे हुए हैं। मनोज झा जी से पूछ लीजिए ना कि आप तो बने हुए हैं, बड़े विराजमान हैं एक सेकुलर पार्टी में, लेकिन अपनी बिरादरी का कैठो वोट दिला सकेंगे, अपने बूथ में कैठो दिला सकेंगे? पूछिए जरा उनसे। मैंने सारे सबक पढ़ाएंगे गरीबों को, अमीरों का बेटा लफाजी अयासी करे तो कोई नहीं, बाबू जरा शौक हो गया है, गरीब का बेटा तो आवारा हो गया है। ये बड़ा अजीब मसला है भाई। सर, वोटर लिस्ट में जो वेरिफिकेशन का कार्य किया जा रहा है, क्या लगता है इसमें कोई साजिश की भूल नहीं आ रही? भाई ये पूरे तौर पर चोर दरवाजे से एनआरसी नाफिज करने की नापाक कोशिश है ना, और ये तुगलकी फरमान है
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। हम लोग जा रहे हैं 7 तारीख को जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के ईमा पर, और हम लोग परसों इंशाअल्लाह हम लोग मिलेंगे भी ना, और भी लोग मिले हैं। लेकिन जो कठोरता दिखाई है इलेक्शन कमीशन ने, और सिर्फ 25 दिनों में इतना बड़ा इंटेंसिव जो उनको रिवीजन कराना है, तो इतना आसान है क्या? इतना आसान है क्या? बहुत सारे ये काम तो मामला ये है कि साल भर का काम है। ये खेती का वक्त है, मजदूर का प्लान है, नौजवान कॉलेजेस में है, नौकरियां लोग कर रहे हैं, हाहाकार मचा हुआ है गांव में, लोगों के पास पेपर नहीं है। बिहार का जो वर्क कल्चर है, बिहार में मैं आज भी समझता हूं कि 25% लोगों को जन्म प्रमाण पत्र नहीं मिल पाता है। एक आदमी मर जाता है तो 5 महीने तक उसके बेटे को उसका मरण प्रमाण पत्र नहीं मिल पाता है। तो ये 25 दिन में संभव हो सकेगा क्या? अख्तर साहब, एक सवाल है, महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से आपने पहल की है, आपने बड़ा दिल दिखाया है और आपने लेटर दिया है, लेकिन उनकी तरफ से जब कोई जवाब नहीं आता है तो क्या समझा जाए कि आरजेडी हो या दूसरी पार्टियां हो, वो केवल मुसलमानों को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करना अरे मैंने तो बार बार कहा है कि मुसलमानों के वोटों को लोगों ने रखेल समझ रखा है, और मुसलमानों के लीडर भी जो हैं इन पार्टियों में जाकर कहीं ना कहीं बेचारों की मजबूरी है, क्योंकि वो अपने अपने क्षेत्र के लोगों से कहते हैं तो लोगों को पूछते हैं कि भाई टिकट किसका लेके आया हो। ये इसमें मुस्लिम आवाम का भी बड़ा कसूर है इस मामले में, कि वो पार्टी नेता को नहीं देखते, वो सिर्फ देखते हैं कि किस पार्टी की हुकूमत बन रही है, किसकी हुकूमत। अरे हुकूमत बनाने के चक्कर में तो तुम लुट गए हो। अगर तुम्हारे वोट से हुकूमत भी बन सकती है तो तुम्हारे वोट से तुम्हारे मसाइल भी हल हो सकते हैं। वोट तो एक बार्गेनिंग का पार्ट भी है ना, खुले करना चाहिए। आखिर क्या वजह, आंखें खोलकर आप देखिए, आज मुसलमानों के वोट 18% हैं और दूसरे लोग 3%, 4% लोग इतना बार्गेन करते हैं, और क्यों नहीं कर पाती है MIM, या क्यों नहीं कर पाते मुस्लिम लीडर्स? उसकी वजह यह है कि सियासी शऊर हमने खो दिया है, सियासी शऊर हमने खो दिया है। सर, वोटर वेरिफिकेशन में 9 तारीख को बिहार बंद बुलाया गया है महागठबंधन की तरफ से, MIM का क्या स्टैंड है? नहीं, हम लोग तो शुरू से मुखालफत कर रहे हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं, हम लोग पॉलिसी बनाएंगे, और ऐसा बंद जो लोग कर रहे हैं मुबारकबाद के मुस्तक अच्छा काम कर रहे हैं। सर, कल पटना के रात में दिन दहाड़े जो गोली मार दिया गया कारोबारी को, ये नीतीश कुमार के मैंने 0% टॉलरेंस जो क्राइम के बारे में उसने कहा है, करप्शन के बारे में कहा है, कम्युनिज्म के बारे में कहा है, सब 300-300% हो रहा है। शराब की गंगा बह रही है, लोगों के घरों में शराब खाने बने हुए हैं। एक ऑफिसर इनका करप्ट है, जब पकड़ा जाता है तो मशीनों में पैसे गिनने पड़ते हैं, और अफसरशाही का नंगा नाच हो रहा है, लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है। बिहार में लोकतंत्र नाम की कोई चीज़ रह गई है क्या? अफसरशाही है हर तरफ, गुंडागर्दी है। वर्दी के गुंडों ने अभी क्या किया है बहादुरगंज में शरीफ लड़के के साथ, आपने तमाशा देख रहे होंगे। तो कहाँ है वर्दी के पहलवान पटने में जो सरेराह गोली चला दी जाती है? वो भी गांधी मैदान में, 4 कदम थाने की दूरी है। क्या हो रहा है भाई? सर, आसिफ रजा जो के साथ जिस तरह से पुलिस बर्बरता हुई है, अख्तरुल ईमान साहब इस पर क्या किया? भाई हम लोगों ने इस सिलसिले में कई जिम्मेदारों से बात की है, करेंगे। इसमें इंडिविजुअली कुछ करने का नहीं है, मामला यह है कि अफसरों को उसके खिलाफ शिकायत करने का है। अफसरों को हम लोगों ने उसके खिलाफ शिकायत की है। अब उनके लोग भी हमारे पास नहीं आ सकेंगे, उनके ऊपर क्या क्या इल्ज़ाम लगाए गए। मैं खुद पटना से आया, परसों फिर अभी दिल्ली निकल रहा हूँ, तो सवाल ये पैदा हुआ इंडिविजुअल में कुछ नहीं कर पाएगा। सामूहिक तौर पर मैं साधुवाद देता हूँ कि कम अज़ कम यहाँ अपोजिशन के सारे लीडर जो हैं एक मत होकर उस लड़के के साथ खड़े हैं।